जस्टिस संजीव खन्ना जो 11 मई 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली और 14 मई 2025 को वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के साथ जस्टिस संजीव खन्ना ने जो यह घोषणा की कि वह कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे, यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट जो भारत का एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का अधिकार रखता है, जिसे संविधान की रक्षा का अधिकार है, उस गरिमा के अनुरूप जस्टिस संजीव खन्ना का घोषणा है। क्योंकि अतीत में कई भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्तियां ली हैं। जैसे पी सदाशिवम अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए और नवंबर 2014 में केरल के गवर्नर का पद संभाला और पूरा कार्यकाल अपना केरल के गवर्नर के रूप में पूरा किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। लेकिन यह सवाल सबसे अधिक तब उठा जब जस्टिस रंजन गोगोई जब नवंबर 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायरमेंट के कुछ महीने बाद ही मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य बन गए। जस्टिस रंजन गोगोई जो अयोध्या मामले को लेकर 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया था, उसकी अगुवाई जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे और उसको लेके पूरे देश में जो न्यायिक तंत्र है, जो न्यायिक व्यवस्था के एक्सपर्ट हैं, उनका ओपिनियन आज भी अलग अलग है। तो जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से सिर्फ कुछ महीने के बाद ही राज्यसभा के सांसद का पद ले लिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायरमेंट के बाद एक न्यायाधीश राज्यसभा का सदस्य बनता है। क्या देश में सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है, जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो संविधान ने जो उसकी भूमिका तय की है, उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा का सदस्य का पद ले, यह सवाल हवा में आज भी तैर रहा है। यह सवाल आज भी बहस का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, जिसके निर्णय से भारत में कुछ भी संसद के बनाए कानून को रद्द किया जा सकता है, जिसके निर्णय से राष्ट्रपति शासन राज्यों में हट जाता है, जिसके निर्णय से देश में कुछ भी सरकार का कोई भी फैसला, संसद का बनाया गया कोई भी कानून बदला जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। उस व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता एक एमपी के रूप में लेके क्या अपनी संस्था सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को नहीं कम किया? यह सवाल जो है और मैं इस सवाल से सहमत हूं कि राज्यसभा की सदस्यता लेना हो या रिटायरमेंट के बाद किसी राज्य का गवर्नर बन जाना हो, सुप्रीम कोर्ट का जो महत्व है संविधान में, जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस है, उस पर सवाल पैदा हो जाता है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेंगे, तो फिर इसका अर्थ है कि यह जो आरोप है सुप्रीम कोर्ट पे, वह और मजबूत हो जाएगा कि फिर पद सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए सरकार के फेवर में या सरकार के इशारे पर जज काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें सरकार में कोई ना कोई पद चाहिए होता है। एक स्टडी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले पिछले 100 जजों में 70 से अधिक जजों ने रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई सरकारी पद सरकार से लिया है। माने पिछले 100 रिटायर हुए जजों में से, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, 70 से अधिक जजों ने रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पद लिया है। ये बात ठीक है
कि उनमें से 56% नियुक्तियां कानून की जरूरत के मुताबिक हुई है। अर्थात हमारे देश के कई सारे ऐसी नियुक्तियां हैं, कई सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं, कमीशंस हैं, आयोग हैं, एडहॉक कमिटीज हैं, लोक आयुक्त है, लोकपाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, कई ऐसे पद हैं जिन पे नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की योग्यता रखी गई है। तो ऐसे पदों पर 56% नियुक्तियां हुई है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों ने सरकारी पद लिया है, राज्यपाल बने हैं, एमपी बने हैं, कोई किसी अन्य तरह का पद लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद सरकार से लाभ लेना, सरकारी पद स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट के संविधान के तहत मिले अधिकारों के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय नहीं कर पाएगी। दूसरी बात कि जैसे अमेरिकन व्यवस्था में जज वहाँ रिटायर नहीं होते हैं, माने टिल डेट वो जब तक काम करना चाहें काम कर सकते हैं, जज वहाँ रिटायरमेंट नहीं मिलता जज को। हमारे यहाँ भी जब हमने संविधान बनाया उस समय एवरेज एज बहुत कम था, सामान्यतः औसत लोगों की आयु इतनी नहीं होती थी, इसलिए हमने 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट के जज या मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट का एज रखा। अब जबकि भारत में एवरेज लोग 60 प्लस जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे में यदि हम सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक भूमिका है, जो सुप्रीम कोर्ट का देश में इंपॉर्टेंस है, वो बनाए रखना चाहते हैं, तो समय आ गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस का रिटायरमेंट एज कम से कम 70 नहीं तो 75 किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जज या मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट का एज बढ़ा के 75 कर देते हैं, तो फिर सरकार के अधीन पद लेके कोई लाभ प्राप्त करना और उसके कारण जस्टिस रहते हुए जो आरोप चस्पा होता है उससे न्यायपालिका को बचाया जा सकता है और उससे उस जज को भी बचाया जा सकता है। इसीलिए इसका एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का रिटायरमेंट एज बढ़ाया जाए और यह जितना जल्दी संभव हो करना चाहिए। और जस्टिस संजीव खन्ना ने जो यह निर्णय किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के कारण सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं लेंगे, वो केवल कानून के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पे बैठा व्यक्ति कानून का महान ज्ञाता होता है, कानून के क्षेत्र में बहुत गहरी समझ रखता है, तो वो कानून के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से जो भी जज रिटायर होते हैं उनके पास ऐसा नहीं कि सेवाओं के लिए अवसर नहीं है, वो कानून के क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन कोई सरकारी पद स्वीकार करना और फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के विरुद्ध, क्योंकि ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं उसमें एक पक्ष सरकार होता है और बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट को सरकार के विरुद्ध लेने होते हैं। ऐसे में यदि ये ट्रेंड लगातार बढ़ता चला जाएगा कि जज रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक संस्था के रूप में कमज़ोर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट का डिक्लाइन कर जाएगा, लेकिन एक संस्था के रूप में उसका एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा और वो कमज़ोर होने लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कानून के शासन के लिए, संविधान बनाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को चलाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद जज कोई सरकारी पद न ले। थैंक यू।